भारत की आत्मा में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम सबसे गहराई से बसा है तो वो नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने तलवार नहीं उठाई, बंदूक नहीं चलाई, फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है एक साधारण बालक की जो आगे चलकर राष्ट्रपिता कहलाया। जन्म और परिवार। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नगर में एक वैश्य परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता करमचंद गांधी रियासत के दीवान थे, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ। माता पुतलीबाई धार्मिक, सहनशील और नैतिक मूल्यों से भरपूर थीं। गांधी जी के जीवन में सत्य, उपवास और आत्मसंयम का बीज उनकी मां ने ही बोया। बचपन। मोहनदास बचपन में न तो असाधारण थे, न ही विद्रोही। वे शांत, संकोची और साधारण विद्यार्थी थे। गलती करने पर पश्चाताप करते थे और सच बोलने का साहस रखते थे। यही सच बोलने की आदत आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनी। विवाह और जिम्मेदारियां। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। ये वो समय था जब वे स्वयं बच्चे थे, लेकिन जिम्मेदारियां वयस्कों जैसी आ गईं। बाद में गांधी जी ने माना कि बाल विवाह ने उनके जीवन को कठिन बनाया, लेकिन वहीं से आत्मसंयम की सीख भी मिली। इंग्लैंड की पढ़ाई। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। विदेश की चमक दमक के बीच उन्होंने अपनी भारतीय पहचान नहीं छोड़ी। वे सादा जीवन जीते रहे, शाकाहारी बने रहे और आत्मानुशासन सीखा। 1891 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत में असफलता। भारत में वकालत करने की कोशिश असफल रही। न अदालत में बोल पाने का आत्मविश्वास था, न ही नाम। यहीं से उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। दक्षिण अफ्रीका, जीवन का मोड़। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। एक दिन ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से केवल रंग के कारण उन्हें बाहर फेंक दिया गया। उस रात ठंडे प्लेटफॉर्म पर बैठा वो व्यक्ति टूट नहीं गया, बल्कि जाग गया। यहीं जन्म हुआ सत्याग्रह का। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य के लिए आग्रह, बिना हिंसा के संघर्ष, अन्याय के सामने न झुकना। गांधी जी ने 20 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। भारत वापसी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। वे अब केवल एक वकील नहीं थे, बल्कि एक विचार बन चुके थे। उन्होंने गांव-गांव घूमकर भारत को समझा। गरीबी, शोषण, डर और गुलामी। आश्रम और सादा जीवन। गांधी जी ने आश्रम जीवन अपनाया। चरखा, खादी, स्वदेशी ये केवल प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का आंदोलन था। वे कहते थे कि अगर भारत को आजाद होना है तो भारत को खुद पर विश्वास करना होगा। चंपारण सत्याग्रह। 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों पर नील की खेती थोपे जाने का विरोध किया। ये भारत में उनका पहला बड़ा सत्याग्रह था। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। लोगों से कहा गया, अंग्रेजी वस्त्र, अदालतें, स्कूल छोड़ो। पूरा देश जाग उठा। दांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी तक पैदल यात्रा की। एक मुट्ठी नमक ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। ये आंदोलन पूरी दुनिया में गूंजा। जेल और उपवास। गांधी जी कई बार जेल गए। उन्होंने हिंसा रोकने के लिए उपवास किया। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा अडिग। वे कहते थे कि हिंसा कमजोरी की निशानी है। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। देश भर में आंदोलन फैल गया। नेता जेल गए, जनता सड़कों पर उतरी। आजादी और विभाजन। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन देश बंट गया। गांधी जी ने जश्न नहीं मनाया। वे दंगों से टूट चुके थे। वे कहते थे कि अगर ये आजादी खून पर टिकी है तो मुझे नहीं चाहिए। अंतिम दिन। 30 जनवरी 1948 प्रार्थना सभा के लिए जाते समय एक गोली चली। गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। विरासत। गांधी जी चले गए, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। सत्य और अहिंसा आज भी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं।